राहें तुम तक भाग 3। साउल कनेक्ट ऐप लॉन्च के बाद आरव का नाम और ऊंचाई पर पहुंच गया। आर्टिकल्स, इंटरव्यूज़, अवार्ड्स, हर जगह उसकी फ़ोटोग्राफ्स दिखती। लेकिन उस सक्सेस के बीच आरव ने खुद को और भी बिजी कर लिया था। शुरुआत में उसे अनाया की कमी महसूस होती थी। बालकनी पर खड़े होकर उसे अक्सर उसकी बातें याद आती, लेकिन वक्त ने धीरे धीरे वह एहसास हल्का कर दिया। अब अनाया की यादें उसके लिए बस धुंधली तस्वीरें रह गई थी, जैसे किसी पुरानी डायरी के पन्नों पर हल्के धब्बे। दूसरी तरफ अनाया ने अपनी जर्नी शुरू की। उसने फ़ोटोग्राफी को करियर बनाया। एग्जीबिशंस में उसकी फ़ोटोग्राफ्स लगने लगी। मैगजीन्स ने उसके कामों को पब्लिश किया और वह धीरे धीरे एक रिकॉग्नाइज्ड फ़ोटो जर्नलिस्ट बन गई। कभी कभी रात को अकेले बालकनी पर खड़ी होकर उसे आरव की बातें याद आती। तुम ऑब्जर्वर हो, भीड़ का हिस्सा नहीं। वह मुस्कुरा देती, लेकिन अब वे यादें भी उसके लिए हल्की सी धुंधली हो चुकी थी। साल गुजरते गए। आरव नए प्रोजेक्ट्स और मल्टीनेशनल एक्सपेंशंस में डूबा रहा। अनाया नए शहरों में एग्जीबिशंस करती रही। दोनों की जिंदगियां अलग अलग पटरी पर तेज़ रफ्तार से चल रही थी और उनके दिलों ने ये मान लिया था कि शायद जो कनेक्शन था वह बस एक शॉर्ट लिव्ड चैप्टर था। 4 साल बाद दिल्ली में एक ग्रैंड आर्ट एंड बिजनेस कॉन्क्लेव हो रहा था। आर्ट गैलरी में कंट्री के टॉप बिजनेस लीडर्स और क्रिएटिव आर्टिस्ट को इनवाइट किया गया था। आरव अपने पार्टनर्स के साथ वेन्यू में दाखिल हुआ। मीडिया कैमराज उसकी ओर घूमे। वहीं दूसरी तरफ अनाया अपनी फोटोग्राफ्स की क्यूरेटेड एग्जीबिशन की गेस्ट स्पीकर थी। भीड़, लाइट्स और स्पीचेस के बीच आरव अचानक एक लार्ज कैनवास के सामने रुक गया। तस्वीर थी ओल्ड कपल सिपिंग टी एट अ रोड साइड स्टॉल। उसने सोचा, ये तो वही। ठीक उसी पल पीछे से काम कॉन्फिडेंट आवाज़ आई, ये फ़ोटोग्राफ मेरी फर्स्ट एग्जीबिशन का हिस्सा है। अब ये मेरी पहचान बन चुकी है। आरव ने धीरे धीरे पलटकर देखा और वहाँ अनाया खड़ी थी। अब और भी मैच्योर, ग्रेसफुल, कॉन्फिडेंट वूमेन। उनकी आंखें मिली। वे धुंधली यादें अचानक फिर से ताज़ा हो गई। गैलरी की भीड़ में आरव और अनाया आमने सामने खड़े थे। कुछ पल दोनों चुप रहे। 4 साल की दूरी एक ही नज़र में जैसे अचानक मिट और फिर बढ़ गई। आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अनाया, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। अनाया ने हल्की मुस्कान दी, प्रोफेशनल अंदाज में। हाँ, काफ़ी वक्त बीत गया मिस्टर मल्होत्रा, और आपकी कंपनी तो अब हेडलाइंस में रहती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आरव ने सिर झुकाकर कहा, थैंक्स। और तुमने तो फोटोग्राफी को अपना एम्पायर बना लिया है। उसने तस्वीर की ओर इशारा किया। अब भी वही ऑनेस्टी, वही रॉ इमोशंस। अनाया हल्के गर्व के साथ बोली, हाँ, बस अब फ़र्क ये है कि पहले फ़ोटोग्राफ्स मेरे लिए सपने थे, अब मेरी पहचान है। दोनों गैलरी में साथ साथ चलते रहे। चारों तरफ लोग अनाया की फ़ोटोग्राफ्स की तारीफ कर रहे थे। आरव हर कॉम्प्लीमेंट सुनकर अनाया की तरफ ऐसे देखता जैसे वह उसका ये नया रूप पहली बार जान रहा हो। अनाया ने कैजुअली पूछा, ऐप अब भी सक्सेसफुल है? आरव ने सिर हिलाया, हाँ, नंबर्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी लगता है उस लॉन्च का चार्म फिर दोहराया नहीं जा सकता। अनाया की आंखों में हल्की चमक आई। चार्म शायद सिर्फ फोटोग्राफ्स में नहीं था सर, वो उस जर्नी में था जहाँ सब रियल था। आरव कुछ पल उसके चेहरे को देखता रहा। वह वही अनाया थी, पर अब ज़्यादा मैच्योर, ज़्यादा कॉन्फिडेंट और कहीं ज़्यादा दूर। दोनों बालकनी में जाकर भीड़ से दूर खड़े हुए। हवा ठंडी थी, नीचे शहर की रोशनी झिलमिला रही थी। अनाया ने धीमे स्वर में कहा, फ़नी है ना, 4 साल पहले इसी तरह बालकनी में हम खड़े थे। तब आप सीईओ थे और मैं एक फाइनल ईयर स्टूडेंट। अब हम दोनों अपनी अपनी जगह एस्टैब्लिश हो चुके हैं। आरव ने हल्की हंसी में जवाब दिया, हाँ, लेकिन लगता है कुछ बातें वक्त नहीं बदल पाता। अनाया ने उसकी तरफ सवालिया नज़र डाली, जैसे? आरव ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन तभी ऑर्गेनाइज़र आ गया और बोला, मिस्टर मल्होत्रा, मीडिया आपसे मिलना चाहता है। आरव ने मजबूरन से हिलाया। जाने से पहले उसने अनाया से कहा, लेट्स कैच अप प्रॉपरली, नॉट एज सीईओ और फोटोग्राफर, जस्ट एज आरव एंड अनाया। अनाया ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल अजीब सी हलचल से भर गया। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहें राहें तुम तक। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।
बाय बाय।